और आपको पता है पहले ब्लैक बेल्ट का रंग भी व्हाइट ही हुआ करता था। कैसे? ये ऐसे क्योंकि उस वक्त एक ही बेल्ट हुआ करती थी व्हाइट, और समय के साथ लगातार प्रैक्टिस करने से उसका रंग काला होता जाता था, लगातार डार्क होते होते वो फट भी जाती थी। इसलिए पुराने मास्टर को देखा होगा फटी हुई काली बेल्ट पहनते हैं ना, वो लगातार प्रैक्टिस से फटी हुई बेल्ट की निशानी थी। तो अब और कलर क्यों आ गए हैं? और अब क्या है, बेल्ट ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है सीनियरिटी दिखाने के लिए। अलग अलग बेल्ट ग्रेडिंग है, येलो फिर ऑरेंज फिर ग्रीन, धीरे धीरे इसका कलर भी डार्क होता जाता है। ये इंडिकेशन है आप कितने सीनियर हो और कौन सी बेल्ट में आप आ गए हो। तो अब आ गए हो कौन सी बेल्ट में? येलो बेल्ट में। इसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्टार्ट करेंगे ऑरेंज बेल्ट में जाने के लिए पहला लेसन, वो भी है डाचियो का लेसन। करें स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट। Welcome to first lesson of Orange Belt. In this lesson, we are going to learn dachis. The first one will be Nikko Asi Dachi, also known as cat stance, and second one will be Henjenku Sudachi, that is known as half forward or front stance. Then we will learn shifting from Henjenku Sudachi to Jenku Sudachi. Nikko Asi Dachi. Nikko Asi Dachi is a great defensive stance as most of the weight is on the back leg. Nikko Asi Dachi को cat stance भी कहा जाता है। In Nikko Asi Dachi, your weight is 90% on the back foot and 10% on the front foot. Nikko Asi Dachi में आपका पीछे वाला लेग 30 डिग्रीज बाहर की तरफ होगा और सामने वाला फुट सामने की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना फ्रंट लेग एकदम स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ, और आपका पीछे वाला फुट 30 डिग्रीज बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। अब बात करते हैं कि आपके दो पैरों के बीच में गैप कितना रहेगा जब आप निको आसी डाची कर रहे होंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अपने पीछे पैर को घुटने के बल जमीन पे लाइए। अब आपका घुटना और आगे वाले पैर के फिंगर्स एक लाइन पर होने चाहिए। ध्यान रखें, आपके नीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। Another important point is your back foot and the knee of your back foot should be pointing on the same direction. इसका मतलब आपका पीछे वाला फुट और उसका घुटना दोनों ही एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने चाहिए। Your back should be straight. आप जब निको आसी डाची करें तो आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपके नी बेंड होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट पोस्चर में ये डाची करें। ये आसान दिखता है बट इसके करेक्ट पोस्चर में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप प्रॉपर स्टांस बनाएं। आपको हर एक माइनर डिटेल को दिमाग में रखकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। Now let's have a closer view. स्टार्टिंग में आपके पैर मुसुबी डाची में होंगे, जो कि आपको येलो बेल्ट के कोर्स में सिखाया गया है। देन आपको अपना लेफ्ट लेग आगे करके नी को बेंड करते हुए अपना निको आसी डाची का पोस्चर बनाना है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको कितना बेंड होना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप कोई भी एक चेयर लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। आप निको आसी डाची बनाते हुए उस चेयर पर बैठने की कोशिश करिए। ध्यान रखें कि आपको बहुत ही थोड़ा सा पार्ट चेयर का यूज़ करना है बैठने के लिए, और वो आपको एक करेक्ट पोजीशन देगा जितना कि आपको बेंड होना है। साथ ही
आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, आपकी बैक में बेंडिंग नहीं आनी चाहिए। आफ्टर निको-आशी डांची, here comes the turn of हेनजेनकुसु डांची। सबसे पहले आप हैसीजी डांची बनाइए, जो कि आपने येलो बेल्ट में सीखी है। अब आपको अपना राइट लेग आगे ले आना है। ध्यान रखिए, ये आप उसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपने जेनकुसु डांची करी थी, बट सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा कि इसमें आपकी पैरों के बीच की गैपिंग कम होती है। हेनजेनकुसु डांची इज ऑल्सो नोन एज कुमुते डांची और फाइटिंग स्टैंस इन इंग्लिश। लेट्स हैव अ क्लोजर व्यू नाउ। फर्स्टली हैसीजी डांची, देन जैसे कि आपने जेनकुसु डांची बनाया था उसी तरीके से आप ये डांची बनाएंगे, पर आपके लेग्स के बीच में गैप जेनकुसु डांची का जस्ट हाफ होगा। यानी कि हेनजेनकुसु डांची बनाने के लिए आपको जेनकुसु डांची की ही तरह करना पड़ेगा, सिर्फ ये ध्यान रखते हुए कि गैपिंग आपकी हाफ हो जाएगी। Now let's learn how to shift from Genkusu Dachi to Hanjenkusu Dachi। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ अपने पैरों के बीच का गैप कम करना है और ये हेनजेनकुसु डांची बन जाएगा। जैसे ही आप गैप बढ़ाएंगे वो जेनकुसु डांची बन जाएगा। पोस्चर दोनों में ही सेम बॉडी का, बैक स्ट्रेट, सिर्फ स्पेसिंग आपको कम कर देनी है। Now, the most important part is your assignment. Please do your assignment. ये असाइनमेंट आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको दोनों ही डांची को अच्छे से बनाना ना आ जाए। निको-आशी डांची looks very simple, but it is not. So, I suggest you that whenever you practice Nico-ashi dachi, just go through all the points very clearly and then practice it. आप ये भी कर सकते हैं कि जब जब आप इसे प्रैक्टिस करें तब तब आप ये वीडियो देखें और प्रॉपरली इससे आप मैच करने का कोशिश करें कि क्या आपका स्टैंड सही है, क्या आपके सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हैं, क्या आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। सो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप बहुत बार प्रैक्टिस करें और साथ ही जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो एकदम सही हो। आप गलत चीज़ का अगर बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसे सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो while doing your assignments, keep in your mind that you are practicing the right thing and practice it multiple of times. And do not forget to keep practicing. Thank you. पापा मैंने निको-आशी डांची, हेनजेनकुसु डांची एंड उन दोनों की शिफ्टिंग भी सीख ली है। बहुत बढ़िया। और ये आप लोगों ने भी सीख लिया होगा और मैं चाहता हूँ आप लोग में जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं कराटे लेसन्स भी हो तो और लाइक से सब्सक्राइब करना आपका काम है। ट्यून रहिए सेकंड लेसन के लिए। आप ऑरेंज बेल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले लेसन में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।